4 सदस्य होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे टेरिडोफाइट के लक्षण। टेरिडोफाइट का उपयोग सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व होता है। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक महत्व होता है, मतलब कि जो सजावट में जैसे घरों में, गार्डनों में, इत्यादि जगहों में या कुछ गार्डन में ऐसे पौधे होते हैं जो सजे हुए दिखते हैं, जिनमें कोई फल और फूल नहीं लगते हैं, ऐसे पौधे टेरिडोफाइट के होते हैं। इसलिए इनका सजावट में बहुत अधिक महत्व होता है और ये अच्छे भी दिखते हैं सजावट के। दूसरा नंबर, इनमें ये 350 बिलियन पूर्व से प्रभावित है, मतलब कि टेरिडोफाइट के पादप पहले सबसे पहले प्रभावित पादप है टेरिडोफाइट के, जो 350 बिलियन पूर्व से पहले उग गए थे, लेकिन इनका आर्थिक महत्व तो अब खोजा गया है। तीसरा नंबर लक्षण देखेंगे, ये सबसे पहले खोजे गए थे, इसलिए इनमें जो वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी उनमें उन्होंने देखा कि इनके संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का कार्य होता है कि तने से पानी और पोषण को लेकर जड़ में पहुंचाए, और फ्लोएम का कार्य होता है कि जड़ से खनिज पदार्थों का संवहन पत्तियों तक करे। ये टेरिडोफाइट में सबसे पहले देखा गया था, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। चौथा नंबर लक्षण है, ये विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पादप है। कहने का मतलब ये सबसे पहले खोजे गए थे, तो मतलब कि इनका विकास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब सबसे बड़े ऐसे पादप हैं कि इनका सबसे अच्छे दिखते भी हैं और सबसे पहले इनकी खोज हुई, इसलिए इनका विकास की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पादप भी है। पांचवा नंबर लक्षण देखेंगे, टेरिडोफाइट की पत्ती की सतह पर बीजाणुकण पाए जाते हैं। जो टेरिडोफाइट की पत्ती की सतह होती है उनमें बीजाणुकण पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ पादप हो गए कि उनको तोड़कर ऐसे ही फेंक दिया जाए नीचे जमीन में, तो अपना अलैंगिक काई जन्म करके अपनी नई पादप होने में विकसित कर लेती है। छठवां नंबर लक्षण देखेंगे कि अलैंगिक काई जन्म करते हैं। लैंगिक जनन पांचवा नंबर लक्षण है, कायिक जनन विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है। टेरिडोफाइट में जो कायिक जनन होता है वो विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है। अब इसका अगला लक्षण देखेंगे कि लैंगिक जनन में इनमें 3 प्रकार के जनन होते हैं। तो जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के बाद इनमें युग्मकोत्तर वृद्धि उत्पन्न होते हैं। जो टेरिडोफाइट है उनमें लैंगिक जनन में क्या उत्पन्न होता है, युग्मकोत्तर वृद्धि। तो युग्मकोत्तर वृद्धि को जीवित रहने के लिए उनके अत्यंत लवड़ी, गीले और छायादार स्थानों की आवश्यकता होती है, इसलिए टेरिडोफाइट अत्यंत लवड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, गीले क्षेत्र में भी और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। अगला लक्षण है, इनके बीजाणु सम अथवा विषम हो सकते हैं। सम अथवा विषम बीजाणु होते हैं, जैसे कि अगर नर मादा हो गए या तो उसी पर्ण पर रहेंगे या तो दूसरे पर्ण पर होंगे, इसलिए ये बीजाणु पर्ण पर पाए जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हो गए स्लेजमेनिया, इक्विसिटम और साल्विनिया और फल।